भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सबसे बड़े मुकाबले का इंतजार आज खत्म हो रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीजी पर रविवार को टी20 वर्ल्ड कप में इनकी भिड़ंत होने वाली है। भारत पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं और इसका असर कई बार क्रिकेट के मैदान पर भी दिख ही जाता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको इन टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की 4 तेवरबाज जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों के बीच वर्ल्ड कप में हुई अब तक की भिड़ंत के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत अगर वनडे फॉर्मेट की बात की जाए तो दोनों टीमों का 7 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें सभी मुकाबले भारत ने जीते हैं। टी20 की बात की जाए तो टी20 में भारतीय टीम की यदि बात की जाए तो भारतीय टीम टोटल 6 मुकाबले खेला है और 1 में भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब बताते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों के बीच लड़ाइयां देखने को मिली। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिस्ट्री। जब शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ से कहा, राहुल मुझे नहीं पता, तू भी लड़ सकता है। दरअसल 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में खेली गई थी। 19 सितंबर 2004 को इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच हुआ। भारत पारी के दौरान जब राहुल द्रविड़ रन लेने के लिए दौड़ते थे तो शोएब अख्तर बार बार उनके रास्ते में आ जाते थे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने इसकी शिकायत अंपायर से की। अंपायर ने अख्तर को समझाया लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वो फिर से द्रविड़ के रन लेने के बीच में आ गए। इस बार द्रविड़ सीधे उनसे ही भिड़ गए। मामला को बढ़ता देख पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक और शोएब मलिक ने बीच में दखल दिया। इस बारे में शोएब अख्तर ने पिछले साल स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर बताया था कि आमतौर पर कूल रहने वाले द्रविड़ ने तब अपना आपा खो दिया था। द्रविड़ मुझसे भिड़ना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ थे। जब मैं बॉलिंग के लिए दौड़ा और बॉल को डिलीवर करने ही वाला था, कैफ अपनी जगह से हट गए और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। उस मैच में मैंने कैफ को आउट किया, फिर युवराज को पवेलियन भेजा। इसके बाद राहुल द्रविड़ रन लेने के लिए मेरी तरफ भागे। हम टकरा गए और मैंने उन्हें अपनी तरफ दौड़ने के लिए कहा। इस पर राहुल द्रविड़ भड़क गए और मेरे करीब आने लगे। मैं चौंक गया था और मैंने उनसे कहा कि राहुल मुझे नहीं पता, तू भी लड़ सकता है। ये बस एक बार ही हुआ। जिस मैच की बात शोएब अख्तर कर रहे हैं उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवरों में 200 रन पर ऑल आउट हो गए। द्रविड़ ने उस मुकाबले में 67 रन बनाए थे। इसके बाद गांगुली और मोहम्मद यूसुफ की लड़ाई सबसे फेमस है। दरअसल 2005 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर थी। वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में एमएस धोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 148 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 356 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तब भारतीय कप्तान गांगुली पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ पर काफी गुस्सा हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि मोहम्मद यूसुफ बल्लेबाजी के दौरान कोहनी पर चोट खा बैठे थे। ऐसे में उन्होंने टीम फिजियो को बुलाया। इतना ही नहीं, जब काफी देर यूसुफ की जांच हुई और फिजियो का काम खत्म हुआ तो यूसुफ ने पानी पीने की इच्छा भी जाहिर कर दी। गांगुली बल्लेबाज यूसुफ की इस हरकत से परेशान हुए और अंपायर से इसकी शिकायत करने लगे। यूसुफ ने कहा कि उन्हें तकलीफ है इसलिए वो पानी पीना चाह रहे हैं। ऐसे में गांगुली ने कहा कि तुझे जितना आराम करना है कर, मुझसे इससे कोई मुश्किल नहीं है। मैं तेरी बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तूने जानकर ऐसा किया है। तू बस रेस्ट कर और अपना टाइम नोट कर ले बस। मैच में गांगुली कप्तान थे और वो नहीं चाहते थे कि पारी के निर्धारित टाइम ओवर के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी चलती रहे। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से रौंदा था। इसके बाद ईशान किशन और कामरान अकमल की लड़ाई। दरअसल 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज खेली गई थी। 26 दिसंबर 2012 को दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल आपस में भिड़ गए। पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में कामरान बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशांत के इस ओवर की चौथी गेंद को अकमल पुल शॉट करना चाहते थे लेकिन वो चूक गए और गेंद विकेटों के ठीक ऊपर से गुजर गई। इसके बाद कामरान अकमल और ईशांत शर्मा के बीच तू मैं होने लगी। विराट रैना उस समय कप्तान धोनी और शोएब मलिक के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद 19वें ओवर में अशोक डिंडा गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत ने कामरान अकमल का कैच बाउंड्री के पास लपका। कैच लपकने के बाद ईशांत दोबारा से अकमल की तरफ इशारा कर कुछ बोलते दिखे। इस मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत मिली और जो सबसे फेमस लड़ाई है वो धोनी और अफरीदी की काली की किस्से है। दरअसल 2005 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर थी। विशाखापट्टनम में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था। टीम इंडिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही थी। इस मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया था। उन्होंने 123 बॉल का सामना करते हुए 148 रन बनाए थे। इसी पारी के दौरान शाहिद अफरीदी और एमएस धोनी के बीच हुई एक ऐसी नोकझोंक थी जिसमें अफरीदी पूर्व भारतीय कप्तान को अपशब्द बोलते जा रहे थे और धोनी ने छक्का लगाकर उनकी बोलती बंद कर दी। भारतीय पारी के 9वें ओवर में उन्होंने माही के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की जिसे अंपायर ने नकार दिया। इसके बाद धोनी ने अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर एक जबरदस्त बाउंड्री लगाई जिससे शाहिद अफरीदी बौखला गए और उन्होंने धोनी को देखते हुए गाली दी। धोनी बिल्कुल शांत रहे और अगली गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच एक और छक्का जड़ दिया। अफरीदी ने धोनी को ऐसा चार्ज किया कि उन्होंने अगले 33 ओवर तक पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी। उनकी पारी के दम पर भारत ने 356 रन बनाए थे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।